जब कभी आपको लगे कि आप हार मान गए हैं अपने किसी काम से, तो एक बार आप एलन मस्क के बारे में सोचिएगा। जिस बंदे ने एक बार पूरी तरीके से बर्बाद होने के बाद पुनः उसने जीरो से शुरू किया था अपना स्पेस एक्स कंपनी। उसके बारे में सोचिए, उसने कितनी मुसीबतों का सामना किया होगा। आइए इसी के साथ हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और हमने आपको जैसा कि पहले ही बताया थंबनेल में कि आप 1 से लेके 100 तक स्क्वायर निकालना सीखें मात्र 5 सेकंड में। और आपको उसके लिए सबसे मेन पॉइंट क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी बात यह है, आपको 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना याद होना चाहिए। ये 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का स्क्वायर आपको याद रहेगा, तो हम आपको ये बता देंगे कि 1 से लेकर 100 तक किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कैसे निकालोगे। बात समझ में आ रहा है? ये ऐसे नहीं, 1 से लेकर 25 तक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आइए देखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसे मैं 3 पार्टों में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट आपका ये रहेगा, जब संख्या 100 के करीब में रहेगी। जब संख्या कहाँ से 100 के करीब में रहेगी और कहाँ से लेकर के 75 से लेकर के 100 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, तो बेस आप मेरे भाई 100 को बनाइएगा। किससे बेस बनाओगे आप? 100 को। जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं 99 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, तो क्या बताओगे आप? आप देखोगे ये 100 से कितना कम है, आप बताओगे 1 कम है। 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 01 हो जाएगा। और आप ये बोलोगे हम 01 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये संख्या डबल डिजिट की है। तो जब भी आप संख्या का स्क्वायर करो, जितना कम रहे, वो संख्या डबल डिजिट में आना चाहिए। सिंगल डिजिट आ रहा था, हमने 0 लगा के डबल कर दिया है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए 100 से कितना कम है मेरे भाई, 1, तो 1 का स्क्वायर किए तो 01 आ गया। इसमें से अगर 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 98। आप बताओगे 9801 क्या होगा? ये 99 का स्क्वायर। सिर्फ 99 का क्यों? अगर मैं आपसे पूछ लूं 96 का स्क्वायर क्या होगा? 96 का स्क्वायर देखो, 100 से कितना कम है? 4। तो 4 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? 16। अब तो ये डबल डिजिट में आ भी गया है, अब हमें 0 लगाने की जरूरत है नहीं। अब क्या करेंगे? 96 में से मेरे भाई 4 वही लेस कर देना, कितना आ जाएगा? 9209 इसका स्क्वायर। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं आप 88 का स्क्वायर बता दो, 88 का स्क्वायर, ये बहुत पूछा गया है एग्जाम में, पता नहीं कितनी बार आया। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे ये बोला जाएगा 1 से लेकर 100 तक की ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करें तो प्रारंभ के दोनों अंक और अंत के दोनों अंक आपस में क्या हो? समान हो, मतलब इस प्रकार से हो, ए बी बी, यानी ये दोनों अंक आपस में समान रहे और ये दोनों अंक आपस में समान रहे। तो ये 88 ही एक ऐसी संख्या है जिसके प्रारंभिक 2 अंक और अंत के 2 अंक आपस में क्या होते हैं मेरे भाई? समान होते हैं। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं 88 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? आप ये बताओगे कि 100 से कितना कम है? 12। 12 का स्क्वायर होता है 144। और हम ये कह रहे हैं, एक आप यहाँ पे रहने दीजिए, 144 में हमें सिर्फ डबल डिजिट रखना है। और अब इसमें से आप 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 76। 76 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 77। आप बताओगे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7744। ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वायर में। ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग करे प्रारंभ के दोनों अंक और अंत के दोनों अंक आपस में बराबर होते हैं? तो आप बताओगे 88 के स्क्वायर के। बात समझ गए कि नहीं? ये अगर ये बात आपको समझ में आ गया, जैसे मैं और किसी भी संख्या का आप निकालना चाहो, 91 का स्क्वायर निकालना हो आपको, तो क्या करोगे आप? 91 के स्क्वायर में भी यही काम करना है। ये 100 से कितना कम है मेरे भाई? 9 कम है। 9 का स्क्वायर करोगे 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और अब ये बताओ 100 से कितना कम है? ये 9, 9 इसमें से घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? 82, 81। जब भी ये सवाल आए तो आप ऐसे लगाइएगा। स्क्वायर निकालना सीख गए हैं, मुझे लग रहा है आ गया होगा आपको। देखिए, अगर ये सीख गए तो आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है? जब हम देखो 100 को बेस बनाए हैं, तो 100 के आधार पे हमने संख्याओं को देखा कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं।
100 के आधार पर आप संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें ये सीख गए हो। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ मेरे भाई, अब हम क्या बनाते हैं, 50 को बेस बनाते हैं। 50 से लेके 75 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना रहे, या ऐसे कर लेते हैं 25 से लेकर 50 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर, और 50 से लेकर 75 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर। देखिए आप कैसे निकालोगे। अगर मैं बोलूं, एक बार 50 के प्लस संख्या लेता हूं, जैसे मैं बोल दूं आपको बताना मेरे भाई 56 का स्क्वायर आप कैसे बताओगे। 56 आप यहाँ पे देखेंगे 50 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई ये 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। अब जब आप 50 को बेस बना के लगाओगे तो संख्या 25 में जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। यानी ये 50 से कितना ज्यादा है, 6, तो 25 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई 31, यानी 31 36 हो जाएगा। इस संख्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 31 36। जैसे मैं बोल दूं आपसे 53 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर क्या होगा, आप ये बताओगे 50 से कितना ज्यादा है, आप बताओगे 3, तो 3 का जब स्क्वायर करोगे तो 09 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये, 09। लेकिन अब 50 में नहीं जोड़ना, हमें 25 में जोड़ना, 25 में 3 ऐड कर देना, कितना हो जाएगा ये 2809। बात समझ गए हैं कि नहीं ये। अब उम्मीद है, अब आप ये बताओ 50 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकाल सकते हो ना। मुझे लग रहा अब ये आ जाएगा। जैसे मैं एक संख्या और ले लेता हूं मेरे भाई, 62 का स्क्वायर बताना हो, 62 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब ये 62 गुणे 62 करें। अगर अब हम आपसे ये बोले 50 से लेकर, सॉरी 62 का स्क्वायर बताना, तो कितना अधिक है, 12। 12 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो क्या आएगा आंसर, जानते क्या आएगा, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। आपको पता है कि हम सिर्फ कितने डिजिट में लिख रहे हैं, डबल डिजिट में, क्योंकि संख्या क्या है, डबल डिजिट की है। तो 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा, और एक को मैंने ये कहा सिर्फ डबल डिजिट लिखते हैं, एक को यहाँ रहने दो। अब आप क्या करोगे, 25 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 37, और 37 में जो ये एक है इसको भी जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3844। ये होता है स्क्वायर निकालने का तरीका मेरे भाई, मात्र 5 सेकंड में, उससे भी कम समय लगेगा अगर ऐसी संख्याओं का स्क्वायर आपको निकालना है। बात समझ गए ना ये। अब हम आ जाते हैं 25 से लेके 50 तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालोगे। अब आप देखिएगा, जैसे मैं आपसे बोल दूं, उदाहरण ऐसे क्वेश्चन से ही देखो आप, 48 का स्क्वायर बताना हो मेरे भाई, आप ये बताओ 48 का स्क्वायर क्या होगा। आप बताओगे 50 से कितना कम है, 2 कम है। अगर मैं 2 का वर्ग करूंगा ना तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 0 आएगा और 4 आएगा, क्योंकि डबल डिजिट में रखना है। अब 25 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा 2304। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। अगर मैं आपसे ये बोल देता आप 42 का स्क्वायर बता दो, 42 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, 50 से कितना कम है, 8। 50 से 8 कम है तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 64। अब आप क्या करोगे, 25 में से 8 घटा दो, कितना हो जाएगा 17, तो ये 1700 क्या हो जाएगा 64, किसका स्क्वायर होगा, 42 का। ऐसे आपको 25 तक जरूर याद होना चाहिए। अगर आपको 25 तक याद है तो आप बेहतरीन तरीके से ऐसे आप लगाइएगा। अच्छा ठीक है, अगर मान लो ये तो मैंने सिर्फ यहाँ तक की बात की, और कुछ संख्याओं का स्क्वायर आता है, देखो आप उनको कैसे निकालोगे। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, वहां से अगर आपको स्क्वायर निकालना आ रहा है तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत आराम से टैकल कर लेंगे आप। जैसे मैं आपसे ये बोल दूं मेरे भाई 999 का स्क्वायर क्या होगा, तो भी आप कैसे निकालोगे। अब संख्या क्या हो गई, 3 अंकों की। अब हम जाएंगे किसके करीब मेरे भाई, 1000 के करीब। 1000 से ये कितना कम है, 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा। बट संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए। अगर 3 अंकों की संख्या है तो 001, ये हो जाएंगे 3 अंक। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 998, ये हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। ये सिर्फ बात इसकी नहीं है, मैं ऐसे बोल दूं 99
999 और 6, मैं ये बोल दूं इसका स्क्वायर आप निकालिए। अभी मैं बता रहा हूँ ये इसका यूज कहाँ होगा। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ आप इसका स्क्वायर बताओ, तो इसका स्क्वायर आप कैसे लगाओगे? आप ये बताओगे कितना कम है 10,000 से। अब संख्या 4 अंक की हो गई है, अब संख्या 4 अंक की हो गई है, कितना कम है 10,000 से 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई 16 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पर भी 4 ही डिजिट होना चाहिए, तो मेरे भाई 0 0, 4 इसमें से घटा देंगे 9 9 9, क्या आ जाएगा 2। ये आपके संख्या के स्क्वायर का आंसर आएगा। बात समझ गए? ये किसी भी नंबर का रहे, मैं ये कह रहा हूँ 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 8, किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर इस तरीके से है तो आप लगा ले जाना। उम्मीद है ये भी बात आप सीख ही गए होंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये अगर ये समझ गए हैं, अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ और संख्याओं का स्क्वायर निकालना, जैसे सेम नंबर का स्क्वायर, सेम नंबर के स्क्वायर का मतलब जैसे ये हो जाए 1 1 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? ये तो सबको पता है कितना होता है, 2 अंकों की संख्या, तो ये 121 होता है। अगर मैं बोल दूं ये 111 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या बताओगे आप? देखिए जब संख्या 2 अंकों की थी तो हमने लिखा 1 2, पुनः घटते क्रम में है। अब संख्या कितने अंकों की हो गई मेरे भाई? 3। अगर 3 अंकों की संख्या है तो 1 2 3 2 1, वहां तक बढ़ते क्रम में जाओ जितने अंकों की संख्या है, फिर वहां से क्या हो जाओगे आप? घटते क्रम में हो जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है ये, आपके सी टेट और टेट में बहुत पूछा जाता है ये। फिलहाल स्क्वायर निकालना आना चाहिए। अगर मैं बोलूं 1111 का स्क्वायर निकालना, तो कैसे निकालोगे मेरे भाई? 4 अंकों की संख्या 1 2 3 4 3 2 1, संख्या 4 अंकों की हो गई तो 4 अंक तक निकालोगे। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आपको? ये बहुत पूछा जाता है ये वाला। ये जानते हैं कैसे पूछा जाता है? ऐसे 1111, सॉरी 1 2 3 4 5 6 बार करके पूछा गया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपसे ये पूछा गया है। ये इसका आंसर बताना रहे, तो जब भी ऐसे सवालों का आंसर बताना रहे तो आप कैसे बताओगे? कितने अंकों की संख्या? 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, ऐसे आप बताएंगे। बात समझ गए हैं कि नहीं? ये जब भी आएगा स्क्वायर निकालने के लिए तो आप ऐसे निकालिएगा। और सारे तरीके हैं, बट ये तरीका अगर आप सीखते हो तो क्या होगा, आप आगे जब होता है डबल डिजिट की संख्या निकालने के लिए, वहां पे इसका यूज होता है। ये अगर आप सीखे रहेंगे तो वहां पे आंसर आप बहुत आसानी से बताएंगे। तो बस स्क्वायर में बस इतना ही था। अब मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पे, अगले अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है? अगले टॉपिक के साथ, सॉरी, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। अभी हमने आपको स्क्वायर निकालना बताया, इसके बाद आपको निकालना बताएंगे गुणा, संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, जहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सब चीज़ें अगर आपको पता रहती तो आपके सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी मदद करता है ये सब चीज़। आप वहाँ से डबल डिजिट निकालना सीख जाते हो और वहाँ से आंसर ऑप्शन देखकर आंसर लगाना सीख जाते हो। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।